Okay, so welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Sehdev and this is part 2 of 4.5 hours वाली. और जिसने पार्ट 1 नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं. So अब मेरा फ़ोन भी चार्जिंग पे लग गया था, लेकिन मेरे फ़ोन की एक आदत है कि वो मेरा जो क्या कहते हैं उसको चार्जर है वो अगर किसी और के चार्जर पे लग जाता है या फिर ऑक्स पे लग जाता है तो बहुत धीरे चार्ज होता है. तो मैं करी जा रही हूँ. मेरे पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, जो जितना हो रहा था वो हो रहा था. देन आई रीच्ड समहाउ, तब भी कॉल्स आ रहे थे. अब T3 इज़ अ वेरी बिग लाइक हर क्रू नहीं पसंद करता T3 क्योंकि बहुत चलना पड़ता है. हमारा बेस भी बहुत अंदर जाके है. तो हम गए उधर, मतलब मैं गई और मेरे को कॉल्स आए जा रहे. मैंने तो ड्राइवर वाले भैया को भी बोला थैंक यू सर, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड. ही वॉज ऑल्सो इन दैट मोमेंट कि भाई अब हो गया, मेरे को घर जाने दो, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी ख़त्म हो ही रही थी यार. एंड किसी को क्या फ़र्क पड़ता है वैसे तो एविएशन में, मैं तो यही बोलती हूँ. देन मैं पहुँची वहाँ पे. अब हमारा होता है कि अब बैग हम बाहर रखते हैं और फिर अंदर जाते हैं. ठीक है, बैग मैंने बाहर रखा, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले. अब मैं BA करने जा ही रही थी. सो मेरा फ़ोन गिरा. मैं BA करने जा ही रही थी and someone called me IFE. So she said who are you, what's your name and what's your IGA. तो मैंने बोला मेरा नाम ये है, मेरा NA IGA दिखा. तब तक मैं अपना वो देख रही थी कि उन्होंने बोला कि अभी अपना फ़्लाइट नंबर मत लिखना. मेरा फ़ोन क्यों गिर रहा है आज. अब ये फ़्लाइट नंबर मत लिखना क्योंकि हमें शायद आपको पुल आउट करना पड़े. तो मैं BA कर रही हूँ, मैंने फ़्लाइट नंबर नहीं लिखा. फिर दे सेड यू आर पुल्ड आउट फॉर गोवा बैक. मैंने तो क्या ही बिगाड़ लिया था गोवा बैक के लिए. एंड थिंक एंड वर्स्ट 4 सेक्टर्स तो बेटर ही था, बट तो मुझे भेज दिया गया. और वो भी मैं इतना भाग रही थी, मेरे को पानी पीना था. दे डिडंट इवन सेड कि तुम पानी पी लो और मेरे को बोल दे इसलिए भागो क्योंकि हम ऑलरेडी लेट है. 1 बजे डिपार्चर, हम 4 बजे निकल रहे हैं. लाइक भाई कोई और क्रू नहीं था क्या इस फ्लाइट के लिए. और नहीं था क्योंकि 15 से 20 लड़कियाँ ऑलरेडी एयरपोर्ट स्टैंड बाय पे रहती है. पर सभी पुल आउट हो गए थे, सब के सब, क्योंकि उस टाइम इतना कियोस मचा था कि इस फ्लाइट के लिए पुल आउट, हर फ्लाइट के लिए कोई ना कोई पुल आउट हो रहा था. एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो भागते हैं. बट वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे, अगर किसी ने मेरी इंजरी वाली वीडियो देखी होगी तो मेरे को पता लग गया था कि मेरे पोस्ट इंजरी इफेक्ट है. फॉर योर इन्फॉर्मेशन. तो अब मेरे को वहाँ पे पेन होने लग गया. अब हील्स में मैं कितना ही भाग लूँगी, और वो भी पेन के साथ. somehow I said कि मैं आराम से चलूँगी, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि अब जो बात है ना मेरे पैर पे आ गई थी सारी, कि अगर मैं भागूंगी तो इट विल हर्ट मी एंड इट कैन क्रिएट समथिंग एल्स. तो मैं आराम से चल रही थी. फिर भी मैं भाग ही रही थी. वो मेरा आराम से चलना इज इक्वल टू भागना ही है. मेरा फ़ोन फिर गिर रहा है. देन आई रीच्ड सम, और वो भी पता नहीं कितना लास्ट का हमारा गेट था, इतना लास्ट का गेट था, होगा कुछ 50 समथिंग या 40 ऐसे कुछ करके. तो मैं पहुंची, एरोब्रिज था. अब एरोब्रिज से हम देख सकते हैं अंदर, मतलब गैली, हमारी जो फॉरवर्ड गैली है उसको देख सकते हैं. तो वहाँ मेरी खड़ी थी लीड. तो आई सेड हेलो, क्योंकि अब मैं इतने परेशान हो रखी हूँ ऑलरेडी. मैं इतने वाली उस सिचुएशन में हूँ कि मेरे को सिर्फ एक ही इंसान दिखा, वो मेरी लीड. एंड शी वॉज वेरी नाइस. लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर वेरी नाइस. तो उन्होंने मेरे को देखा, मैंने उनको देखा, तो मैंने हाय बोल दिया. एंड वेन एवर आई सी समवन, लाइक मेरे को ना ऐसे वाइब्स आ जाती कि दैट ही और शी विल बी गुड ड्यूरिंग द फ्लाइट एंड फ्लाइट में. तो मैं बहुत अच्छे से है हाय. तो मैंने इस साइड देखा ही नहीं. ठीक है, आई डिडंट इवन बॉदर्ड कि मैं इस साइड देखूँ, क्योंकि मुझे था कि मैं पहले उधर जाके पानी पीऊँ. ठीक है, तो अब मैं उधर पहुंची हूँ. तो मैंने ऐसे, मतलब हमारी ना गैली ऐसे, और यहाँ पे एक बल्क हेड है और यहाँ पे 2 कैप्टन्स बैठते हैं, एक फर्स्ट ऑफिसर और एक कैप्टन. तो मैं अपना बैग खोल के मैं अपना परफ्यूम लगा रही हूँ, ये वो, मैं मतलब सेटल डाउन हो रही हूँ. तो मैंने फिर उसके बाद कैप्टन सेड हाई. आई सेड हाई, हाउ आर यू. फिर फर्स्ट ऑफिसर को भी हाई बोला मैंने. देन लीड गई अंदर, तो वो ब्रीफिंग लेकर आई कि हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच एंड ऑल दैट स्टफ. तो शी सेड कि आपको बुलाया जा रहा है अंदर. मैंने कहा हाई बोल देंगे, हाई के लिए बुला रहे होंगे, मोस्टली क्या कैप्टन्स हाई के लिए बुलाते हैं कॉकपिट में. सो आई वेंट टू द कॉकपिट.
एंड शी सेड बेसिक एटिकेट्स नहीं है क्या आपके पास? मैंने कहा हाँ। मेरा, अगर तुम आउट ऑफ द बॉक्स बात करोगे ना तो मेरा रिएक्शन हाँ ऐसा ही निकलता है। मैं बता दूँ तुम्हें, अगर तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत सोच समझ के बात कर रही हूँ, नहीं, मैं सोच समझ के बात नहीं करती। मेरा फर्स्ट रिएक्शन है ही निकलता है कि किस वे में बोल रहे हो। कहती आई हैड टू ब्रेक द आइज टू से हाई एंड यू आर द जूनियर मोस्ट इन द फ्लाइट एंड यू डिडंट से हाई टू कैप्टन्स। लाइक अगर आपने कर दिया तो फिर क्या हो गया? ऑब्वियसली अगर आपने कर दिया हाई तो इसमें क्या पहाड़ टूट गया? शी सेड इट्स अ बेसिक एटिकेट्स। मैंने कहा ओके, सो व्हाट? आई डोंट इवन सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने उस साइड देखा ही नहीं था भाई। यूजुअली यू बोथ आर इन कॉकपिट, लाइक मैं कॉकपिट में ध्यान दूंगी ना अगर मेरे को देखना ही है तो। मैं इधर क्यों देखूँ? फिर वो फर्स्ट ऑफिसर केम आउट, तो उन्होंने बोला कि आई एम सो सॉरी फॉर, शी सेड वट एवर, ही वॉज नाइस, फर्स्ट ऑफिसर वेरी नाइस, एंड ही सेड आई एम सो सॉरी। उन्होंने ऐसे बोला, मैं कहा इट्स ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। या एक्चुअली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था इस बात से कि उसने मुझे ऐसे कुछ बोला, क्योंकि वो मेरी कुछ नहीं लगती, मैं उसकी कुछ नहीं लगती, तो फिर मुझे जो भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनटिल अनलेस वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है तो मुझे फ़र्क पड़ता है कि हाँ इस बंदे ने मुझे ऐसे क्यों बोला। कैप्टन ने बोल दिया तो इट्स ओके, मैं इतना बॉदर नहीं करती। इवन क्रू, मेरे साथ क्रू भी बहुत बदतमीज़ हुआ है, मेरे साथ पैसेंजर्स भी बहुत बदतमीज़ हुए हैं। कैप्टन्स एक ही बदतमीज़ हुआ था, ये शी वॉज द वन। तो मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं देती ज़्यादा कि ठीक है बोल दिया। इस फ्लाइट के बाद कौन सा मैंने तुम्हारी शक्ल देखनी है, तुमने मेरी शक्ल देखनी है पूरी ज़िंदगी भर तक। तो मैंने कहा ओके सॉरी बोलने में क्या जा रहा है भाई, मैंने बोल दिया सॉरी, हाँ आगे से ध्यान रखूंगी। क्योंकि मैंने एविएशन में ये चीज़ सीखी है कि किसी की फालतू बकवास मत लो। तो मैंने उस टाइम इतना कर लिया था कि मुझे अपनी फ्लाइट ख़राब नहीं करनी है सोच के कि और मैं कैप्टन ने ये बोल दिया था, ये नहीं करना था मुझे। थैंक यू। कुछ चिड़िया मुझसे बोल रही थी कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, थैंक्स। तो ऐसा हुआ। अब द थिंग इज़, मैं उस टाइम 4.5 घंटे फंस के आई, और फिर उसके बाद लीड वॉज वेरी नाइस, लाइक वेरी वेरी नाइस। अगर मुझे कोई और अच्छी लीड मिल सकती थी, मैं ज़मीन क्यों बोल रही हूँ, मैं सच में ग्रेटफुल हूँ उस बंदे की कि वो, और मेरे को बाद में पता चला शी वॉज ऑल्सो रणवीर सिंह फैन। मैं ऐसे मैं कहा वाओ, ये हम दोनों पागल हो सकते हैं अब पूरी फ्लाइट में। तो हमारा अच्छा बॉन्ड बन गया था उस फ्लाइट में। सो शी वॉज वेरी नाइस। अपलॉज गाइस, अपलॉज। तो मेरी यही स्टोरी थी गाइस कि मैं 4.5 घंटे फंस के गई, और मुझे क्या कौन सी फ्लाइट मिली, गोवा बैक, 4 सेक्टर के अलावा गोवा बैक, और गोवा बैक में भी इतनी अच्छी लीड और इतना अच्छा क्रू मिल गया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को 4 सेक्टर मिले थे और बहुत गंदी फ्लाइट्स, गंदी से गंदी फ्लाइट्स, एंड आई वॉज द वन हु जस्ट ऑपरेटेड 2 सेक्टर्स विद गुड आवर्स, लाइक अच्छे आवर्स तो बन ही गए थे मे बी आई डोंट नो। गोवा में जाके भी डिले हो गया था क्योंकि दिल्ली में बहुत बारिश हो रही थी, तो हम सिर्फ डिले करते आए थे, और बस दैट्स इट। मेरे 12 घंटे पूरे हो चुके थे। मैं उसके बाद भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, क्योंकि कैब मिलना दिल्ली में बहुत मुश्किल है, कंपनी कैब मिलना, क्योंकि वहाँ तुम बस चिल्लाते रहो भैया कैब दे दो सर, कैब दे दो सर, कैब दे, वो तो हमारी सुनते ही नहीं है। जब तक आपको 45 मिनट तक खड़ा ना होना पड़े तब तक आपको नहीं देंगे वो कैब, और फिर उसके बाद पता चलेगा आपको ओला या ऊबर में जाना पड़ रहा है। सो दैट्स द ट्रूथ। तो तब तक मैं इतनी परेशान हो गई थी जब मैं लैंड हो गई थी कि मैं 12.5 घंटे हो चुके हैं, मुझे 12.5 घंटे से ऊपर हो गए थे एक्चुअली, और मेरे फ़ोन की बैटरी तो थी नहीं। तो मैं अंदर जाके बैठी, मैं अपने फ़ोन को मैंने चार्जिंग पे लगाया, और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि भाई कैब तो दे दो एटलीस्ट। कह रहा नहीं मैम कैब ही नहीं है, कैब ही नहीं है। मेरा सर घूम गया था उस टाइम तक। मैंने कहा मेरे कल ऑफ है, मुझे कैब चाहिए, मुझे नहीं पता। तो मैम ठीक है आप 2 मिनट चुप हो जाओगे। और फिर बाकी क्रू भी लड़ने लग गया कि वेंडर से कि मैम कैब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। So that's the whole story guys. That's how I struggled, and that's how we struggled. So yeah guys, thank you so much for watching, and thank you so much for subscribing, comment, share and subscribe.
वाह